Hello bachcho, let's read this question. The question says in a transistor circuit the base current changes from 30 microampere to 90 microampere. If the current gain in the transistor is 30, the change in the collector current is. So, key concept here will be की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा हमारा कि जो हमारा करंट गेन होता है विच इज रिप्रेजेंटेड करंट गेन, पहले लिख लेते हैं। जो हमारा करंट गेन होता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, वो होता है हमारा करंट गेन इज इक्वल्स टू कलेक्टर करंट अपॉन में बेस करंट, क्योंकि ये होता है हमारा करंट गेन की वैल्यू। ठीक है, तो इसी को यूज करके हमें क्वेश्चन फर्दर सॉल्व करना है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो हमारी बेस करंट की वैल्यू है डेल्टा आई बी, वो पहले थी 30 माइक्रोएम्पेयर और बाद में आई बी डैश हो गया हमारा 90 माइक्रोएम्पेयर। ठीक है, तो यहां से हमारी डेल्टा आई बी मतलब चेंज इन बेस करंट की वैल्यू आती है 60 माइक्रोएम्पेयर, है ना। हमें जो यहाँ पे बीटा यानी कि करंट गेन दे रखा है उसकी वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखी है विच इज 30। अब हमें बीटा दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी में से हमें चेंज इन कलेक्टर करंट में यानी कि हमें डेल्टा आई सी निकालना है। तो डेल्टा आई सी विल बी बीटा इंटू डेल्टा आई बी, है ना। बीटा की वैल्यू है 30 एंड डेल्टा आई बी की वैल्यू है 60 माइक्रोएम्पेयर। माइक्रोएम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻⁶ से, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा एम्पेयर में। तो दैट विल बी 1800 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पेयर। तो माइक्रो एम्पेयर्स के फॉर्म में अगर हम इन्हें लिखेंगे, मिली एम्पेयर्स के फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे, तो दिस विल बी 1.8 milli ampere. So option number D is correct. Hope you understood it well. Best of luck.